तो तेरे दीवाने ओट ओट गाएंगे, ओट ओट गाएंगे, ओट ओट गाएंगे, हम तेरे दीवाने ओट ओट गाएंगे। देव इस उत्तर मुंबई जिला अध्यक्ष के अध्यक्ष राजपति यादव जी और सभी हमारे सीनियर कांग्रेस के नेतागण, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रिया गांधी जी और आदरणीय सोनिया गांधी जी, सबके आशीर्वाद से मुझे आज कांग्रेस और वंचित आघाड़ी इन दोनों के संयुक्त उम्मीदवारी मिली है और आज मैं यहाँ पे वार्ड नंबर 28 की उम्मीदवार आपके सामने खड़ी हूँ, कांग्रेस की उम्मीदवार। और मैं ये आपसे बताना चाहती हूँ कि ये वार्ड जो है हमने पहले भी 2007, 2012 में और 2017 में जीता है। एक बार मैंने जीता, एक बार मेरे हस्बैंड ने जीता है वार्ड। 2012 में दूसरे वार्ड से जीते थे, लेकिन जब हम जीते हैं तो हम हमेशा लोगों के बीच रहे हैं। हम लोगों की तकलीफों को हमने महसूस किया है। हमने लोगों को बारिश में जहाँ पानी भर जाता है, जहाँ ब्रिज की तकलीफ होती है, जहाँ लोगों को प्रॉब्लम होता है, चाहे वो हेल्थ का प्रॉब्लम हो, चाहे और किसी आर्थिक मदद हो, ये सारी चीज हम यहाँ हमेशा करते आए हैं। तो जो मैं डोर टू डोर कर रही हूँ, जिसके प्रश्न आपने मुझसे कहा, ये डोर टू डोर मेरा पहली बार नहीं है। ये डोर टू डोर मैं नगर सेविका नहीं थी 8 साल, तो भी मैं उनके डोर टू डोर गई। उनकी तकलीफों को मैंने हमेशा सम्मान दिया है और तकलीफों का प्रॉब्लम से सॉल्व किया है। तो इसलिए मेरा ये परिवार है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवार के पास जा रही हूँ। जब अपना परिवार के पास इंसान जाता है तो उसको खुशी मिलती है, आने वाले को भी और जाने वाले को भी। तो ये खुशी मुझे मिल रही है और प्रेम मुझे मिल रहा है। लोगों का प्रेम, लोगों का जो प्रेम है वो पूरी तरह से दिख रहा है और इनको और आगे मैं बढ़ाना चाहती हूँ। हनुमान नगर का विकास करना चाहती हूँ, फिर वो चाहे ट्रैफिक की समस्या हो, चाहे वो नाले की समस्या हो, चाहे किसी को डेवलपमेंट की समस्या हो, चाहे किसी को यहाँ पे साफ सफाई, टॉयलेट, गटर, गली, ये पहले भी हमने बनाया है, लेकिन क्योंकि 8 साल गैप रहा है तो ये चीज को फिर से बनाना जरूरी है। तो मैं लोगों से यही मांग करती हूँ कि आप एक बार फिर मुझे जिताइए ताकि आपका अच्छा काम होगा, सेवा का मौका मिलेगा। वार्ड नंबर 28 में सबसे बड़ी समस्या क्या है यहाँ पर अगर बात करें? सबसे बड़ी जहाँ हम खड़े, मिलन प्रसाद, गणेश कृपा, नाले की समस्या है सबसे बड़ी। यहाँ हमारे कार्यकाल में यहाँ पे ब्रिज बना जी, जो नहीं था, जो 2007 में जब जीत के पहली बार, क्योंकि छोटा ब्रिज था, बच्चे जो स्कूल जाते थे वो अपने कंधे पे माँ बाप उठा के जाते थे, बहुत ही दयनीय स्थिति में था। सबसे पहले हमने दोनों ब्रिज बनाया। सबसे पहले नाले की साफ सफाई में पोखरेन डाला, ये भी 2007 में किया। लेकिन उसके बाद हमने महसूस किया कि फिर भी जब बाढ़ आती है तो लोगों के घरों में पानी चला जाता है। इसलिए हमने, आदरणीय मेरे हस्बैंड राजपति यादव जब जीत के आए तब हमने रिटेनिंग वॉल का काम शुरू किया और वो काम चालू है। 2 साल से काम नहीं हुआ है। इसलिए काम नहीं हुआ है कि लोगों को ध्यान ही नहीं है, लोगों को गरीबों की चिंता ही नहीं, क्योंकि हम उस वक्त नहीं थे, कोई दूसरी पार्टी या भाजपा यहाँ पे नेतृत्व कर रही थी। तो लोगों को ये पता भी चला कि भाजपा ने कैसे काम किया और कांग्रेस ने कैसे किया। भाजपा के टाइम में न ब्रिज बना, न रिटेनिंग वॉल का काम हुआ, सब काम जो था वो सब रुक गया। सिर्फ और सिर्फ लोगों को लूटने का काम हुआ है, लोगों की बर्बादी का काम हुआ है, महंगाई बढ़ाने का काम हुआ है। जिस तरीके से वो लोगों को तकलीफ दे रहे हैं और लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, ये जो तकलीफ है ये भाजपा की वजह से हुआ है। इसलिए लोगों का अब ये विश्वास है कि फिर एक बार अगर मैं जीत के आती हूँ तो उनका काम करूंगी, उनका सेवा करूंगी और जो अन्याय उनके खिलाफ हुआ है उस पर आवाज उठाऊंगी। 16 तारीख को क्या रिजल्ट होगा?
क्या लग रहा है कि टीएमसी में इस बार किसका परचम लहराएगा? कांग्रेस का परचम रहेगा, ये पूरा विश्वास है मुझे। और आवाज उठेगी लोगों की। मेन क्या है कि अभी देखिए वंचित भी हमारे साथ है, इनका भी ले लीजिए। इनको भी पता है कि किस तरीके से संविधान पे हल्ला हुआ है, किस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको अधिकार दिया है, उस अधिकार, चाहे कोई भी अधिकार हो, सामान्य हक का अधिकार हो, उसको छीनने का काम किया। तो ये सारी चीजें हैं जिसपे लोग अब परेशान है। महंगाई पे परेशान है, सिलेंडर के भाव बढ़ गए इसके लिए परेशान है, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए इसके लिए परेशान है, भाजियों के भाव बढ़ गए इसलिए परेशान है। तो इतनी परेशानियां हैं, महिलाओं पे अत्याचार, ना उनको यहाँ पे सिक्योरिटी मिलती है, चाहे वो ट्रेन में हो, चाहे वो बस में हो, चाहे वो रात के चलते में हो। पहले मुंबई में कभी ऐसी घटना नहीं घटती थी, लेकिन यहाँ पे भी कितनी घटनाएं करती है। ना हमारे पास सीसीटीवी का प्रबंध है, ना हमारे पास लाइट का प्रबंध है। हमारे महिलाएं गली गली में रहते हैं, जहाँ टॉयलेट से वो लाइट नहीं दी जाती है, टॉयलेट्स में प्रॉपर पानी नहीं दिया जाता है, टॉयलेट्स की प्रॉपर सफाई नहीं होती है। तो लोग इस वक्त बहुत परेशान है, महिलाएं बहुत परेशान है। इसलिए महिलाओं के लिए, महिलाओं के हक के लिए इस बार हम सबकी उम्मीदवार डॉक्टर जनता यादव खड़ी है और महिलाओं की हमारे जो कामदेली विधानसभा वार्ड 28 में यूपी बाबा साहब के पोते प्रकाश अम्बेडकर साहब, इनके वंचित बहुजन आघाड़ी और कांग्रेस की जीती हुई है। और ये माहौल पूरा हनुमान नगर में बहुत अच्छी तरह से है। मैडम हे एक शिक्षित आहे महिला आहे आणि शिक्षित महिला आहे आणि घराघरामध्ये पोहोचलेली आहे। मॅडमनी 2-3 वेळा विन झालेले आहे ते, आणि त्यामध्ये आता आंबेडकरी समूह पण याच्यामध्ये जुळलेला आहे। आणि वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमाने आमचे वंचित बहुजन आघाडीचे पण मतदार आहेत, आंबेडकरी समाज मतदार, आणि आंबेडकरी समाजामध्ये पण खुशीचे वातावरण आहे। आणि इथे जे विरोधी दुसरे पक्षाचे लोक आहेत हे वंचितची युती झाल्यामुळे ते भयभीत झालेले आहेत, कारण की ऑलरेडी 8,000च्या वरती काँग्रेसचे मतदान आहे, आणि त्यामध्ये आंबेडकरवादी काउंट झाल्याच्या नंतर ते डायरेक्ट 12-15 हजारच्या वरती जातात, आणि 12-15 हजारच्या चांगल्या 12-15 हजारच्या लीडने अजंता मॅडम या विन होऊन गेला आहे। आणि आपण बघितलं अहमदनगर में खूप काही काम आहेत ते अजंता मॅडमनी केले आहेत, घरोघरी पोहोचलेली नेता आहेत आणि एक अभ्यासू नेता आहेत। आणि जर त्याच्या विरोधात जर कोणी बघितलं तर कोणाची पोरगी आहे, कोणाची बायको आहे, कोणाची सून आहे, आणि त्यांना काहीही या विभागाची माहिती नाही, कुठल्याही सोसायटी चालीबद्दल माहिती नाही, आणि नगरसेवकाचे काम काय आहे हे सुद्धा माहिती नाही। पण 3 टर्म निवडून आलेला अजंता मॅडमला हे सर्व माहित आहे। विभागात जर काम करायचं असेल तर आपण महानगरपालिकेमध्ये कसा फंड आणायचा, फंड आणून कसे काम करायचे हे अजंता मॅडमला माहिती आहे। आज याच्यानंतर जे लॉटरीमध्ये जे आलेले नगरसेवक आहे त्यांनी कुठेही विभागामध्ये काम केले नाही, कुठलेही काम हनुमाननगर मध्ये केलेलं नाही, आणि सर्व त्यांच्याकडे त्रस्त आहेत। बघितलं तर ते फक्त आपल्या गाडीमध्ये फिरण्याचं काम केलंय, पण घरोघरी नाही। पण तुम्ही हनुमाननगरच्या घरोघरीमध्ये 28 वार्ड मध्ये कोणालाही विचारा की अजंता मॅडम या घराघरामध्ये सर्व महिलांमध्ये पोहोचलेल्या आहेत, घराघरामध्ये त्यांनी काम केलेलं आहे। आणि आम्हाला वंचित आणि काँग्रेस युतीमध्ये एवढा अभ्यासू आणि समाजामध्ये वावरणारा नेता आम्हाला भेटलाय, म्हणून आंबेडकरी समाज पण आनंदित आहे, आणि यांना प्रचंड बहुमताने आम्ही विजय करण्यासाठी या आंबेडकरी समाज आणि वंचित बहुजनांनी प्रयत्न केलेला आहे। आणि जास्तीत जास्त मी बोलतो 15,000च्या लीड वरती डॉक्टर अजंता मॅडमचा हा गड आपण जिंकूनच राहणार आहे, एवढं बोलून 2 शब्द